प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। संगीत एक संयम का काम है। अगर आप स्किप कर करके देखने वाले व्यूअर हैं तो कृपया मेरे वीडियो को ना देखें, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आपने फॉरवर्ड करके देखा तो आप कुछ भी मेरे वीडियो से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है रियाज? मुझे ज़रूर बताते रहिए कि क्या फ़र्क आ रहा है आपके गाने में, क्योंकि अभी हमारे चैनल को करीब 1 महीने के ऊपर हो गए हैं। तो इससे आपने क्या क्या सीखा, क्या चल रहा है, कितना इम्प्रूव हुआ, या तो कुछ भी प्रश्न रहे तो आप पूछते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपके मन में क्या प्रश्न है, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमेशा की तरह, क्योंकि संगीत का हर एक टॉपिक जो है वो बहुत अहमियत रखता है हर एक गायक और गायिका के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें स्वर छूटते हैं तो इसका ज्ञान क्यों नहीं होता कि हमारा स्वर छूट रहा है, और अगर छूट रहा है तो उसे पक्का कैसे करें। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं कि स्वर पक्का करने के लिए तो आपको रियाज ज़्यादा करना है। सबसे पहली चीज़ है अलंकारों के, ताकि आपके स्वर छूटना जो है वो वहीं रुक जाए। जो आप पहले से अलंकार कर रहे, शुद्ध के करते हैं, फिर भैरव के करते हैं, फिर एक मैंने अभी लेटेस्ट 3-4 दिनों पहले दिया था जिसमें तार सप्तक से लेके मंद्र सप्तक तक के अलंकार थे। एक ही अलंकार था 8-8 लाइन का, तो वो कीजिए। तो अगर वो अच्छे से हो रहा है तो मुझे बताइए, नहीं हो रहा तो भी बताइए। और तीसरी चीज़ ये है कि स्वर किसी के भी छूटे, आप हो, मैं हूँ, या जो आप सीडी सुन रहे हैं या लाइव शोज जो भी देखते हैं, किसी के भी स्वर छूटे तो आपको समझ आता खुद से ही है। आप देखिए, आपका दिमाग, आपका कान वो खुद ही जजमेंट लगा लेता है कि कौन अच्छा बता रहा है। तो मेरे क्लासेस से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन ले लीजिए आप, तो हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे से भी अच्छा कोई बताता हो आपको, तो आप बोलेंगे कि यार इनसे अच्छा तो उन्होंने बताया था, मुझे वो समझ में आ गया था। तो इसका फैसला कौन करता है? आप खुद करते हैं कि हाँ, इनकी बताई चीज़ों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें उनकी थी, किसी दूसरे की, मतलब मेरी नहीं बात करें। तो यहाँ पर आप फैसला लेते हैं। कोई गायक अगर एक गाना रफ़ी साहब का है, किसी 4 लोगों ने गाया, तो उन चारों में सबसे अच्छा किसने गाया उसका फैसला कौन करता है? आप खुद करते हैं सुन के, नहीं इन्होंने बहुत अच्छा गाया। कोई लेडी गा रही है, लता जी का गाना ख़राब कर दिया किसी ने, तो आप तुरंत बोलेंगे कितना अच्छा गाना था लता जी का, ख़राब कर दिया। उसका फैसला भी आप खुद ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपका गाना नहीं है। इसके लिए आपको पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। मेरे गुरुजी ये बोलते हैं कि अगर आपको कमी पता चल गई कि आपकी कमी कहाँ पर हो रही है, तभी आप सीख पाओगे और सुधार कर पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ एक श्रोता बन के रह जाओगे जो शो देखते हैं, गा नहीं पाओगे अच्छा। तो अगर आपको अच्छा गाना है तो उसके लिए आपको श्रोता नहीं बनना है, खुद की कमी को ढूंढने वाला एक अच्छा गायक और गायिका बनना है सबसे पहले। तो जब आप दूसरे के गाने कंपेयर कर लेते हैं कि इनका गाना अच्छा था, इनका नहीं हुआ, इनका वो स्वर छूट गया, ये ताल में छूट गए, इनका उच्चारण गलत हो गया, वहाँ पर जजमेंट लेने वाला आपका कान और आपका दिमाग रहता है। वैसे ही जब आप गलत होते हैं ना, तो उसमें पर्दा मत डाला कीजिए। खुद की गलतियों पे इंसान पर्दा डाल देता है कि ठीक है, हो गया। उनको पता होता है कि मैंने गलत गा दिया, फिर भी उनको क्या लगता है, नहीं ठीक है, हो जाएगा, हो गया। ठीक है, नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा करने वाली आदत डालिए। वैसे ही सिंपल सा तरीका है कि खुद की कमी को पहचान के उसको बार बार गा के, अगर मान लीजिए किसी गाने में एक लाइन गलत हो गई, जैसे एक गाना रफ़ी साहब का था, अब क्या मिसाल दूं, तो ये जो दूं है ना, दूं, ये मेरे से नहीं होता था, क्योंकि ये जो दूं है ना, दूं, ये मेरे से नहीं होता था, क्योंकि कई बार अलग अलग में बोला, अब क्या मिसाल दूं मैं, यहाँ पे अलग स्वर है और पहले में अलग है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी। तो इस वजह से मेरे से ये होता नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ये गाना छोड़ दूँ या इस पर पर्दा डाल के गलती गाता रहूँ। मैंने इसको जैसा है वैसा करके ही छोड़ा, तब जाके मुझे संतुष्टि मिली कि मेरा गाना सेट हो गया। बहुत सिंपल सा गाना है, लेकिन रफ़ी साहब का गाना सुनने को सिंपल होता है, गाने को परेशानी होती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि रफ़ी साहब के रियाज के आगे हम लोग का रियाज 5% भी नहीं है।
तो मेहनत तो करना पड़ता है। मैंने अभी एक एपिसोड में बोला कि हम 5 मिनट का गाना 5 मिनट सुनते हैं और 15 मिनट में गाने की कोशिश करते हैं, तो वो संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको बनाने में, उनको गाने में 2-2, 3-3 महीने की प्रैक्टिस लगती थी। तब जाके आप जो रिकॉर्ड सुनते रफ़ी साहब का, वो 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद वाले रिकॉर्ड सुनते हैं। पहले 2-2 महीने प्रैक्टिस होती थी पूरे टीम के साथ। टेक लेने का सिस्टम नहीं था, 1 टेक ही गाना करना पड़ता था। तो वही फॉर्मेट है। हमें तो टेक लेने की भी यहाँ पे सहूलियत है कि अगर मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ, किसी सॉफ्टवेयर पे हम गा रहे हैं, गाना अच्छा नहीं हुआ, तो वापस से दोबारा गा सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका गाना अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उस पर पर्दा मत डाल के उसे फिर से सही करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप उसको छोड़ते जाएंगे ना, तो एक जगह आप गिर गए, उसके बाद वहाँ से उठ के दूसरे रास्ते पे चले, वो अच्छा नहीं हुआ, उस पर भी आप गिर गए, वो छोड़ के तीसरे रास्ते पे गए, वहाँ पे भी गिर गए। तो आप बार बार गिरते रहेंगे, तो उससे आपका ग्राफ ही नीचे गिर जाएगा सिंगिंग का। तो इससे अच्छा है कि एक बार नहीं हुआ तो 4 बार उसी गाने को करके पक्का कर लीजिए। क्योंकि आपका दिमाग और आपका कान बहुत बड़ा गुरु है आपके खुद के लिए। खुद की कमी खुद को समझना ही सबसे बड़ा शास्त्र है संगीत में। अगर आपने वो नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे, सिर्फ दूसरों को देख के उनके बारे में ही बता पाएंगे, खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम खुद को तैयार करने के लिए बैठे हैं। दूसरों को तो देखना है, सुनना, समझना है, लेकिन उनसे प्राप्त करके खुद को तैयार करना ही सच्चा संगीत कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये बताया हुआ लेसन अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी होगी, कुछ पूछना होगा, तो मेरे से आप ज़रूर पूछ लेना। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल के वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर भी बहुत कीजिएगा इसे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जम के रियाज़ कीजिए, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, रियाज़ की रियाज़ डेली होना चाहिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।